सीएससी के कैलोरीमेट्री एक्सरसाइज 11B में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1, 10 ग्राम of ice at 0 degree Celsius absorbs 5460 joules of heat energy to melt and change to water at 50 degree Celsius। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 10 ग्राम बर्फ़ है जो 5460 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और वो गल जाता है और गल के पानी बनता है 50 डिग्री में। कैलकुलेट द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूशन ऑफ आइस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी का दिया हुआ है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। लेटेंट हीट हमने निकालना है यहाँ से। तो हम इसके लिए ये समझेंगे कि हो क्या रहा है। तो पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं आइस था 0 पे, ये आइस पानी बनता है, मतलब बर्फ़ पानी बनता है यहाँ पे। तो इसके लिए इसको कुछ हीट चाहिए होता है और उसके बाद ये जो है ये पानी बनता है 50 डिग्री पे। तो जब ये पानी बनेगा 50 डिग्री पे तो यहाँ पे भी कुछ हीट चाहिए होगा। तो हम टोटल हीट लिख सकते हैं, जितना हीट यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट के लिए लग रहा है और जितना हीट यहाँ पे पानी को 0 से 50 तक गर्म होने के लिए लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है Q इज़ इक्वल टू ml आइस टू वाटर, मतलब ये हो गया अपना फेज़ चेंज का। जहाँ पे भी आपका फेज़ चेंज आएगा, मतलब अगर पानी से बर्फ़ बन रहा है या बर्फ़ से पानी बन रहा है तो आपने वहाँ पे ml ले लेना है। और mc डेल्टा टी मैंने पानी के लिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो बर्फ़ है ये पानी बनने के बाद फिर पानी ही गर्म होता है, तो इसलिए mc डेल्टा टी जब कोई एक चीज़ रहेगी तब mc डेल्टा टी लेंगे और जब फेज़ कन्वर्शन होगा, फेज़ चेंज होगा, तब हम ml ले लेंगे। Q का वैल्यू अपने को सवाल पे दिया हुआ है 5460, तो बिठा दिया यहाँ पर 5460। मास अगर आप ध्यान दिए हैं तो मास दिया हुआ है ग्राम्स पे, जो कि एसआई यूनिट नहीं है, तो इसको मैंने केजी पे कन्वर्ट किया है तो बन गया 10/1000। इंटू एल हमने निकालना है, वही पूछा है सवाल, प्लस 10/1000 जो कि फिर से वही 10 ग्राम ही रहेगा ना, क्योंकि एक ही पानी बर्फ़ है जो पानी बना है। तो वही 10 ग्राम को हमने फिर से यहाँ पे कन्वर्ट किया है, आप देख सकते हैं केजी पे, इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो कि है 4200, तो 4200 को मल्टीप्लाई कर दिया है, इनटू चेंज इन टेम्परेचर होगा 0 से 50, तो जो कि 50 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर आ गया 50 डिग्री। तो 5460 इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 कैंसिल हो जाता है तो अपने को 1/100 बाकी रहता है। अब 1/100 को अपन 0.01 लिख सकते हैं, तो 0.01 L प्लस यहाँ पे 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा और 50 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2100 हो जाएगा, तो 2100 आ जाएगा यहाँ पर। तो अभी हमने क्या करना है, जो 2100 है इसको दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे तो बन जाएगा -2100। तो 5460 माइनस 2100 लिख देंगे और जो 0.01 है ये चला जाएगा नीचे, तो डिवाइडेड बाय 0.01। अब 5460 से आप 2100 घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा 3360। तो यहाँ पे 3360 डिवाइडेड बाय 0.01, दोनों को हम ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को मिलेगा 336000 जूल्स पर केजी। अब बाकी अपने जवाब को यहाँ पर छोड़ सकते हैं क्योंकि जूल्स पर केजी जो है ऐसा ही यूनिट है, लेकिन टेक्स्ट बुक पे जूल्स पर ग्राम का दिया हुआ था तो इसीलिए मैंने
जूल्स पर केजी को जूल्स पर ग्राम पे कन्वर्ट कर लिया है। तो कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या करा है यहाँ पे कि मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया है। तो अपने को 3,36,000 जो था वो बन गया 336 जूल्स पर ग्राम। तो चलते हैं आईसीएससी 10th के कैलोरीमेट्री एक्सरसाइज 11B के सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो कि है हाउ मच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड when 5 gram of water at 20 degree Celsius changes into ice at 0 degree Celsius। तो हमने यहाँ पर समझना क्या है कि हो क्या रहा है। तो 20 डिग्री पे पानी था जिसको हम ठंडा कर रहे हैं, और ठंडा करने के बाद इसको बर्फ़ बनाया जाता है, और बर्फ़ ज़ीरो पे ही रहता है। तो क्या हो रहा है, जो पानी है वो 20 से ज़ीरो तक आ रहा है, और फिर ज़ीरो पे फेज़ कन्वर्शन हो रहा है या चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, आप कह सकते हैं। लेटेंट हीट दिया हुआ है यहाँ पे 336 जूल पर ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी का दिया हुआ है 4.2 जूल्स पर ग्राम पर केल्विन। मास दिया हुआ है 5 ग्राम्स। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो भी आपका यूनिट है सब ग्राम्स में दिया हुआ है। यहाँ पे भी ग्राम है, यहाँ पे भी ग्राम है, यहाँ पे भी ग्राम है। तो आपने कुछ कन्वर्ट नहीं किया तो भी चलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी प्लस एम एल। ये एम सी डेल्टा टी हो गया जो पानी ठंडा हो रहा है उसके लिए ज़ीरो तक, और जो एम एल है ये हो जाएगा अपना पानी जो बर्फ़ में कन्वर्ट हो रहा है, पानी जो बर्फ़ बन रहा है उसके लिए एम एल आ जाएगा। तो मास तो सेम ही रहेगा क्योंकि एक ही चीज़ है जो ठंडा होकर फिर बर्फ़ बन रहा है। तो मास को हम कॉमन ले लेंगे, बाकी रहेगा सी डेल्टा टी प्लस एल। अभी हमने बस सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो मास 5 ग्राम्स दिया हुआ है सवाल पे, सी का वैल्यू 4.2 है, इंटू डेल्टा टी हो गया अपना 20 प्लस एल हो गया अपना 336 जो कि फिर से दिया हुआ है सवाल पे। तो 4.2 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिलेगा 84, और 336 को वैसे ही नीचे उतार देंगे, 5 भी वैसे ही नीचे आ जाएगा। तो 84 को 336 से जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 420। तो 5 को 420 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को आएगा 2100 जूल्स। तो अपना जो हीट है ये आ गया 2100 जूल। काफ़ी आसान सा सवाल था। ऐसे सवाल 2 नंबर के लिए आते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स पे। जो एक्सरसाइज 11A का हिंदी और इंग्लिश का वीडियो है इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। चलते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर, जो कि है कैलोरीमेट्री एक्सरसाइज 11B आईसीएससी 10th का। अ मॉल्टन मेटल ऑफ मास 150 ग्राम। तो यहाँ पे मान लीजिए कि लोहा को गलाया हुआ है, तो यहाँ पर उसका मास दिया हुआ है 150 ग्राम्स, 150 ग्राम दिया हुआ है। इस केप्ट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस, व्हेन इट इज़ अलाउड टू फ्रीज एट द सेम टेम्परेचर। अब अगर मेल्टिंग पॉइंट 800 है तो फ्रीजिंग भी 800 पे ही होगा, क्योंकि जब आप ठंडा करेंगे तब ये जम जाएगा 800 पे। अगर ये गल रहा है 800 पे तो जमेगा भी 800 पे ही। ध्यान दीजिएगा। इट गिव्स आउट 75,000 joules ऑफ हीट एनर्जी। तो जब ये ठंडा होके जम रहा है तब ये 75,000 joules हीट एनर्जी निकाल रहा है। तो अपने को क्या करना है, अपने को निकालना है व्हाट इज़ द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ द मेटल। तो इसके लिए बहुत आसान है, Q इज़ इक्वल टू एम इंटू एल आप सीधा बिठा देंगे। तो जैसे ही आपने Q इज़ इक्वल टू एम इंटू एल बिठा दिया, Q का वैल्यू दिया हुआ है 75,000, मास अपना दिया हुआ है 150 ग्राम, और L जो है हमने निकालना है। तो 150 को हम दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे तो बन जाएगा अपना 75,000 बटा 150 इज इक्वल टू L।
अब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिखा है और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, तो L हो गया 75,000 डिवाइडेड बाय 150, तो L हो गया अपना 500 जूल्स पर ग्राम। याद रखिएगा ये SI यूनिट नहीं है, ये आपका टेक्स्ट बुक में जूल्स पर ग्राम पे दिया हुआ था जवाब, इसीलिए मैंने जूल्स पर ग्राम पे निकाला। अगर आपको यही जवाब SI यूनिट पे चाहिए तो आपको ये जो 150 ग्राम है, ये 150 को आपने केजी बनाना है। तो यहाँ पर 75,000 डिवाइडेड बाय 0.15 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 50,000 आ जाएगा आपका जूल्स पर केजी में। तो माफ़ कीजिएगा 5 लाख आएगा जूल्स पर केजी में। तो अभी जो इसी सवाल का बी पार्ट है, इसमें दिया हुआ है इफ़ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल इज़ 200 जूल्स पर केजी पर केल्विन। ये देखिए फिर से ये SI यूनिट पे दिया हुआ है ये। हाउ मच एडिशनल हीट एनर्जी विल द मेटल गिव आउट इन कूलिंग टू -50 डिग्री सेल्सियस। अब 75,000 तो पहले जमने के लिए निकाल ही चुका है, अब सवाल ये पूछ रहा है और कितना निकालेगा अगर आप इसको -50 तक ठंडा करेंगे तो। अब -50 तक अगर आप 800 से ठंडा कर रहे हैं तो आपका डेल्टा टी कितना आ जाएगा, 800 का 800 और -50 में से 50, तो दोनों को जोड़ेंगे तो अपना 850 आ जाएगा आपका डेल्टा टी। तो डेल्टा टी के लिए हम 800 माइनस ऑफ -50, तो ये आ गया 850 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप 850 केल्विन भी लिख सकते हैं। मास देखिए मैंने यहाँ पर कन्वर्ट किया है SI यूनिट पे, M इज इक्वल टू 150 ग्राम्स, जो कि है 150 बाई 1000 kg, तो ये हो गया 0.15 kg। अभी अपने को Q निकालना है MC डेल्टा T, तो M हो गया अपना 0.15, C हो गया 200 क्योंकि ये दिया हुआ है सवाल पे, और डेल्टा T है अपना 850। तो इन तीनों को हम 0.15 को 200 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिलेगा 30, और 30 को हम 850 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिलेगा 25,500, जो कि है 25,500 जूल्स। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैलोरीमेट्री एक्सरसाइज 11B ICSE 10th की ओर, जो कि है A refrigerator converts 100 gram of water at 20 degree Celsius to ice at 10 degree Celsius in 73.5 minutes। मतलब यहाँ पर एक फ्रिज है जो कि 100 ग्राम पानी को, जो कि 20 डिग्री पे था, इसको ठंडा कर रहा है, और ठंडा करने के बाद इसको बर्फ़ बना रहा है और फिर बर्फ़ को -10 तक लेके जा रहा है। तो यहाँ पे कितने काम हुए, 3 काम हुए। पहला काम पानी को ठंडा करना, दूसरा काम पानी को बर्फ़ बनाना, और तीसरा काम बर्फ़ को -10 तक लेके जाना। अब टाइम अपने को दिया हुआ है 73.5 मिनट्स। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन इन वाट। तो यहाँ पर जैसे ही आपको दिया जाता है रेट ऑफ हीट, इसका मतलब आपने समझ लेना है हीट बाय टाइम। अब हीट बाय टाइम हो जाता है आपका पावर, तो आपको निकालना है पावर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बर्फ का दिया हुआ है 2.1 जूल पर ग्राम पर केल्विन, और लेटेंट हीट दिया हुआ है 336 जूल्स पर ग्राम। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पर डायग्राम बना दिया है जो आपको बताएगा कि हो क्या रहा है। तो 20 डिग्री से जो पानी है ये 0 तक आ रहा है, तो ये हो गया आपका कन्वर्शन, ठंडा हुआ पानी। यहाँ पर 0 से 0 में आपका हो गया यहाँ पर कन्वर्शन। यहाँ पर जो आपका पानी था ये बन गया बर्फ़, और इसके बाद जो बर्फ़ है यही -10 तक जाएगा।
तो आपने सीधी सीधी बात यहाँ पे इतनी करनी है कि जहाँ पर फेज कन्वर्शन नहीं है वहाँ पे mc डेल्टा टी बिठा देना है, और जहाँ पे फेज कन्वर्शन है वहाँ पे ml बिठा देना है। मास बिल्कुल सेम रहेगा क्योंकि वही पानी है जो बर्फ़ बन रहा है, कोई अलग से हम यहाँ पर पानी मिला नहीं रहे हैं। तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेंगे Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी वाटर, ये हो गया अपना जो पानी ठंडा हो रहा है इसके लिए, प्लस ml ये हो गया अपना पानी जो बर्फ़ बन रहा है उसके लिए, प्लस एम सी डेल्टा टी आइस ये हो गया अपना जो बर्फ़ ठंडा हो रहा है इसके लिए। तो डेल्टा टी का वैल्यू मैं आपको यहाँ पे बोल देता हूँ। जो पानी का होगा, ये पानी 20 से 0 तक आया है तो ये डेल्टा टी 20 हो जाएगा, और ये वाला जो डेल्टा टी है, ये जो बर्फ़ है ये 0 से -10 तक गया है तो ये डेल्टा टी अपना 10 हो जाएगा, 10। अभी आपने पिछले वीडियो पर देखा होगा, पिछले एक्सरसाइज पे 11A पे, कि जो हीट है इसको हम पावर इनटू टाइम लिख सकते हैं। तो Q को मैंने पावर इनटू टाइम लिख दिया है, इज इक्वल टू M को यहाँ पर कॉमन निकाल लिया है क्योंकि सभी टर्म्स पे आपके M है, तो यहाँ पर रह गया C डेल्टा टी प्लस L प्लस C डेल्टा टी। तो अभी हमने क्या करना है, P इंटू टी, जो T है ये दिया हुआ है अपना टाइम 73.5 मिनट, तो ये 73.5 मिनट को अपने को क्या करना है, अपने को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। अब सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो P हो जाएगा अपना 73.5 इंटू 60 इज इक्वल टू, मास दिया हुआ है सवाल पे 100, 4.2 इंटू 20 हो गया अपना 84, 336 को हम वैसे ही नीचे उतार देंगे, 2.1 इंटू 10 हो गया अपना 21। अब इस तरफ इन तीनों को हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ने के बाद अपने को मिलता है 441, और इस तरफ 73.5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिलेगा 4410। तो अभी हमने क्या करना है, ये 4410 को हम नीचे इस तरफ लेके आ जाएंगे दूसरी तरफ, तो यहाँ P हो गया अपना 100 इंटू 441 डिवाइडेड बाई 4410। 0 0 इधर कैंसिल हो गया और 441 कैंसिल हो गया, बाकी रहा 10 वाट। तो जो पावर है रेफ्रिजरेटर का या फिर फ्रिज का आप कह लीजिए, वो है 10 वाट। ये सवाल जो था बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था, फिर से देख लीजिएगा अगर समझ में ना आए तो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कैलोरीमेट्री एक्सरसाइज 11B ICSE 10 की ओर। In an experiment, 17 gram of ice is used to bring down the temperature of 40 gram of water. तो 17 ग्राम बर्फ़ है अपने पास जो कि 40 ग्राम पानी को ठंडा कर रहा है 34 डिग्री से फ्रीजिंग टेम्परेचर तक। फ्रीजिंग टेम्परेचर पानी का कितना है, पानी का फ्रीजिंग टेम्परेचर आता है 0। तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी का दिया हुआ है 4.2 जूल्स पर ग्राम पर केल्विन। अपने को निकालना है लेटेंट हीट ऑफ आइस, मतलब L का वैल्यू निकालना है। और इस सवाल के लिए हम एजम्पशन क्या कर रहे हैं, एजम्पशन जो है कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है और आइस 0 डिग्री से है। ये नो लॉस ऑफ एनर्जी कैलोरीमेट्री के जितने भी सवाल हैं, सारे सवाल के लिए नो लॉस ऑफ एनर्जी होता है, क्योंकि हम ये नहीं मानते हैं कि कहीं भी जो हीट है ये गायब हो रही है, ये हम किसी भी सवाल पे नहीं मानते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा सवाल मिल जाए, मतलब यही सवाल नहीं कोई दूसरा सवाल जिसमें कि क्या एज्यूम कर रहे हो आप पूछ रहा है, तो अपने क्या करना है, अपने बस इतना ही लिख देना है कि नो लॉस ऑफ एनर्जी। अभी हम आ जाते हैं अपने प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री की ओर, जो कहता है कि हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी। तो यहाँ पे कोल्ड बॉडी हो गया अपना बर्फ,
और हॉट बॉडी हो गया अपना पानी। तो अभी जो बर्फ है, बर्फ का देखिएगा, बर्फ का टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है। तो अगर बर्फ का टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है तो हमने क्या मानना है, हमने मानना है कि वो बर्फ 0 डिग्री पे ही था। तो यहाँ पर हमने एम एल लिख देना है, क्योंकि ये सिर्फ फेज कन्वर्शन हो रहा है। मैंने आपको कहा था कि जहाँ भी फेज कन्वर्शन हो रहा है वहाँ पे आपने सिर्फ एम एल लिखना है, और जहाँ पे कुछ भी गर्म हो रहा है या ठंडा हो रहा है वहाँ पे एम सी डेल्टा टी। अब हीट लॉस्ट बाय वाटर में क्या होगा, यहाँ पे पानी ठंडा हो रहा है लेकिन पानी ही रह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये पानी ही रह रहा है, पानी ठंडा हो रहा है। तो यहाँ पे एम सी डेल्टा टी आ जाएगा दूसरी तरफ। इस तरफ सिर्फ बर्फ पिघल रहा है इसलिए एम एल, बर्फ ठंडा गर्म कुछ नहीं हो रहा है, बर्फ सिर्फ पिघल रहा है इसीलिए एम एल लिखा है। और दूसरी तरफ पानी सिर्फ ठंडा हो रहा है और ठंडा होने के बाद पानी ही रह रहा है। तो यहाँ पर जो मास ऑफ आइस है बिठा देंगे 17 इंटू एल हमने निकालना है, इज इक्वल टू मास ऑफ पानी दिया हुआ है अपना 40 इंटू सी का वैल्यू है 4.2 इंटू डेल्टा टी जो है 34 से 0 तक आ रहा है, तो डेल्टा टी हो गया अपना 34। तो 17 और 34 कैंसिल कर देंगे तो अपना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे हम यहाँ पे 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 80, और 80 को 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिल जाएगा 336। तो अपना जो L है जो कि लेटेंट हीट है, इसका वैल्यू आ जाएगा 336 जूल्स पर ग्राम। याद रखिएगा ये एसआई यूनिट नहीं है। अगर आपने एसआई यूनिट में लाना है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो हो जाएगा 336,000 जूल्स पर केजी। आपके टेक्स्ट बुक में भी आंसर जूल्स पर ग्राम में ही दिया हुआ है। ये मैंने डेल्टा टी का ऊपर नहीं लिखा था तो यहाँ पर मैंने लिख दिया डेल्टा टी है 34 माइनस 0 जो कि है 34 केल्विन। तो चलते हैं अगले सवाल जो कि है क्वेश्चन नंबर 6 आईसीएससी 10th कैलोरीमेट्री एक्सरसाइज 11 बी की ओर। फाइंड द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग 10 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस विथ 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर इन दोनों को मिलाना है। तो जैसे ही ये दोनों मिल जाएंगे अपने को बताना है कि हो क्या रहा है। अब इस सवाल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बर्फ का जो कि है 2.1 जूल्स पर ग्राम पर केल्विन। लेटेंट हीट दिया हुआ है जो कि है 336 जूल्स पर ग्राम, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी का दिया हुआ है 4.2 जूल्स पर ग्राम पर केल्विन। तो यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर Q का वैल्यू निकालना है दोनों तरफ। अब देखिए मैंने पहले बर्फ का निकाला है जो कि है आइस, तो Q ऑफ आइस हो गया अपना MC डेल्टा टी, क्योंकि जो बर्फ है यही गर्म हो रहा है मान रहे हैं हम। तो डेल्टा टी हो जाएगा अपना 10, M हो जाएगा अपना 10 क्योंकि यहाँ पे 10 ग्राम दिया हुआ है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू 2.1 है, तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को मिलेगा 210 जूल्स। तो Q का जो वैल्यू है ये है 210 जूल्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे जो पानी है ये ठंडा होने में कितना हीट निकाल रहा है। तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी फिर से ले लेंगे, तो 10 इंटू 4.2 इंटू 10 तो अपना हो गया 420 जूल्स। अब हमने क्या देखना है कि किस में हीट ज़्यादा निकल रहा है, मतलब बर्फ़ को गर्म करने में ज़्यादा हीट निकल रहा है या पानी को ठंडा करने में ज़्यादा हीट निकल रहा है। जिसमें
हीट कम निकलेगा उसको हमने ml से इक्वेट कर देना है और हमने मास का वैल्यू निकालना है वहाँ से। तो अभी आप देख सकते हैं जो बर्फ़ है, बर्फ़ का जो हीट है जितना निकल रहा है वो कम है पानी के मुकाबले। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो बर्फ़ है ये पूरी की पूरी गल जाएगी जितनी भी है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, ml इज इक्वल टू क्यू ऑफ आइस। याद रखिएगा जिस तरफ भी आपको हीट का वैल्यू कम आएगा उसके साथ आपने ml को इक्वेट कर देना है। तो m इंटू एल है 336 जो कि दिया हुआ है सवाल पे, इज इक्वल टू क्यू ऑफ आइस हमने यहाँ पर निकाला है 210। तो m हो जाएगा 210 बटा 336 जो कि आ जाएगा 0.625। अभी जो ये मास आया, ये मास जो है इतनी बर्फ़ गलेगी पानी को ठंडा करने के लिए। तो आपने बस इतना लिखना है कि 0.625 ग्राम्स ऑफ आइस मेल्ट्स। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर जो कि है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 11B कैलोरीमेट्री ICSE 10th। अ पीस ऑफ आइस ऑफ मास 40 ग्राम्स। तो यहाँ पे एक बर्फ़ है जिसकी मास दिया हुआ है 40 ग्राम, इज एडेड टू 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो 200 ग्राम पानी में इसको मिला दिया गया है एट 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री पे पानी जो था ये 50 डिग्री पे था और बर्फ़ का टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है। तो अगर बर्फ़ का टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है तो मैंने आपको बताया था कि आपने इसमें ज़ीरो ले लेना है बर्फ़ का टेम्परेचर। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ मेल्टेड। यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी का है ये 4200 जूल्स पर केजी पर केल्विन है। जो लेटेंट हीट है ये 3,36,000 जूल्स पर केजी है। अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे जो ये दोनों हैं ये दोनों केजी में दिए हुए हैं। तो अपना जो ये दोनों मास है ऊपर का जो कि बर्फ़ का मास और पानी का मास, इन दोनों को भी हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मास ऑफ आइस हम 40 ग्राम लिखेंगे जो कि अगर केजी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 1000 से डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा 0.04 केजी। मास ऑफ वाटर जो है ये दिया हुआ है 200 ग्राम। अब 200 ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो इसको भी 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो 200 बटा 1000 हो जाएगा अपना 0.2 केजी। अब आपने क्या देखना है कि जो बर्फ़ है ये बर्फ़ पिघल रही है और पिघलने के बाद वही बर्फ़ पानी बन रही है, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर जो है ये यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर दिया नहीं हुआ है, ये आपने निकालना है। मतलब ये पानी ही रह रहा है, इतना आपको समझ लेना है। जो फाइनल टेम्परेचर है ये पानी की तरफ आएगा, ये ज़ीरो पे नहीं आएगा, ये पानी की तरफ आएगा। तो अगर ये फाइनल टेम्परेचर पानी की तरफ आ रहा है तो हमने क्या करना है, जो बर्फ़ है ये बर्फ़ पिघलने के बाद वही बर्फ़ फिर से पानी बन रही है और दूसरी तरफ तो पानी ठंडा हो रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, जो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है इससे हीट गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी। तो उसके हिसाब से जो कोल्ड बॉडी है वो बर्फ़ है, अब बर्फ़ पिघलेगी फिर पानी बनेगी। तो इसमें दो चीज़ हो रहे हैं, पहला बर्फ़ पिघल रहा है, दूसरा जो पानी है उसका टेम्परेचर ऊपर जा रहा है। तो जहाँ बर्फ़ पिघल रही है वहाँ पे हमने ml बिठा देना है और जहाँ पे बर्फ़ जो पानी बनने के बाद जो पानी का टेम्परेचर ऊपर जा रहा है उसके लिए अब हमने mc डेल्टा टी बिठा देना है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ पानी ठंडा हो रहा है। अगर पानी ठंडा हो रहा है वो तो बर्फ़ नहीं बन रहा है, तो वो पानी जो ठंडा हो रहा है उसके लिए हमने सिर्फ mc डेल्टा टी ही बिठाना है। तो ml प्लस mc डेल्टा टी की जगह पे आ जाएगा फाइनल टेम्परेचर -0, क्योंकि जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो ज़ीरो से
उतना तक होगा। तो अगर 0 से जो भी फाइनल टेम्परेचर हुआ डिफरेंस तो उतना ही रहेगा ना, क्योंकि एनी नंबर माइनस ज़ीरो इज़ द सेम नंबर। तो टी एफ माइनस ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर, ये हो गया अपना गर्म पानी का, मतलब 50 डिग्री वाले पानी का, इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इनटू जो डेल्टा टी होगा यहाँ पे, ये 50 से जितना तक भी आ रहा है पानी उतना तक का रहेगा। तो 50 माइनस टी एफ आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या निकालना है, हमने डिफरेंस इन टेम्परेचर निकालना है, मतलब कितनी पानी ठंडा हुई। तो यहाँ पर बिठा देना है जो भी वैल्यूज़ है। अपना आइस का वैल्यू है 0.04 इंटू एल का वैल्यू दिया हुआ है 3,36,000, प्लस जो बर्फ़ है वही बर्फ़ पानी बन रही है, तो जो मास है वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो यहाँ पर 0.04 हो गया, इंटू सी का वैल्यू है 4,200 इंटू टी एफ माइनस ज़ीरो की जगह पे हम सिर्फ टी एफ लिख देंगे, क्योंकि माइनस ज़ीरो को हम ऐसे भी हटा सकते हैं, इज इक्वल टू, अब ये जो हॉट बॉडी का वाटर है, जो गर्म पानी है, उसका मास लिखना है जो कि है 200 ग्राम, तो 0.2 kg हमने यहाँ पर कन्वर्ट करा था, इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर बिल्कुल सेम ही रहेगा 4200 इंटू 50 माइनस टी एफ। अब आपने यहाँ पे काफ़ी सावधानी बरतनी है और आराम आराम से कैलकुलेशन करना है, कोई हड़बड़ी नहीं करनी है यहाँ पर। तो 0.04 इंटू 3,36,000 अपना आता है 13,440, 13,440, प्लस 0.04 इंटू 4,200 अपने को आता है 168, और टी एफ को हम टी एफ ही लिख देंगे, इज इक्वल टू 0.2 को 4,200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिलेगा 840, 840, और 50 माइनस टी एफ को बिल्कुल वैसे ही उतार दिया मैंने। अब जो है 13,440 प्लस 168 टी एफ को बिल्कुल वैसे ही उतारा है, और दूसरी तरफ 840 को 50 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो अपने को मिल गया 42,000, 42,000, और यहाँ पे देखिए माइनस साइन है तो माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, तो 840 इंटू टी एफ आ गया अपना 840 टी एफ। अब जो टी एफ वाले टर्म्स हैं इनको हम एक तरफ लेके चले जाएंगे, और जो नॉर्मल नंबर्स हैं उनको हम दूसरी तरफ लेके आ जाएंगे। तो माइनस 840 टी एफ चला गया लेफ्ट हैंड साइड पे, बन गया प्लस 840 टी एफ, 168 टी एफ वहाँ पे था, इज इक्वल टू 42,000 वैसे के वैसे ही नीचे आ गया, और 13,440 चला गया दूसरी तरफ, बन गया माइनस 13,440। तो अभी हमने क्या करना है, 840 और 168 को जोड़ लेना है, तो अपने को मिलता है 1008 टी एफ, 1008 टी एफ, इज इक्वल टू 13,440 को हम 42,000 से घटा देंगे तो मिलेगा 28,560, तो यहाँ पे हो गया अपना 28,560। तो टी एफ जो है इसका वैल्यू ये 1008 चली गई दूसरे तरफ, तो ये हो गया 28,560 डिवाइडेड बाई 1008, तो अपने को टी एफ का वैल्यू मिलेगा 28.33 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया अपना फाइनल टेम्परेचर। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था तो मैंने इस एक्सरसाइज को 2 भागों में बांट लिया है। पहले में आपको 7वें सवाल तक मिलेगा और अगले वीडियो पे आपको 8वें से आखिरी सवाल तक मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।